हेलो नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है रंजीत कुमार और ज्वाइन सिक्योरिटी में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिक्योरिटी ऑफिसर्स के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि मैंने पिछले बार गए थे इंटरव्यू देने के लिए, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और जो रियल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि ना ही नकली क्वेश्चंस के बारे में। क्योंकि आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे और बहुत सारे ब्राउजर में देखेंगे जो उसमें आता है, जो बोलते हैं जो व्हाट इज योर वीकनेस, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, ये सब कुछ नहीं पूछते हैं। जो रियलिटी क्वेश्चंस है वो हम बात करेंगे, जो क्लाइंट जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स को पूछते हैं उस पर बात करेंगे। डायरेक्ट टाइम नहीं बर्बाद करते हुए मैं आपसे बात करूंगा। जो 5 से 6 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, जिसका मैं क्वेश्चन के साथ आंसर भी देने का कोशिश करूंगा, और जो है और अपने हिसाब से, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कोई फिक्स नहीं है। जो जैसे कि फायर कितने प्रकार का होता है, ये तो फिक्स वाले क्वेश्चंस हो गया, ये आपको याद करना होता है। लेकिन इस तरह का 1-2 क्वेश्चंस रहेगा और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, उसमें खुद से देना पड़ेगा। जो आप एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर्स, अगर कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाए तो उस सिचुएशन में आप क्या डिसीजन लेंगे, टीम लीडर हैं आप, उस समय में क्या आप डिसीजन लेंगे, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उस पर हम आज चलिए बात करते हैं, जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स में किस टाइप का इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है और उसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारा जो भी सिक्योरिटी से रिलेटिव वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों मैं बात करता हूँ ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, कि अगर क्लाइंट सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए अगर उसे विजिट करते हैं तो उसे किस हिसाब से किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम बात करेंगे, और आप भी जानेंगे कि किस हिसाब से आपको कॉन्फिडेंस बनाना है। क्योंकि कॉन्फिडेंस में सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर तो रहते ही है। आप सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं, आपको ओवर कॉन्फिडेंस का जरूरत है। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस बहुत से जगह पे सुने होंगे जो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए, लेकिन इसमें आपको ओवर कॉन्फिडेंस ही रखना चाहिए। अगर आपका 100% अगर कॉन्फिडेंस में रहते हैं तो आपको 200% कॉन्फिडेंस में रहना पड़ेगा। तो दोस्तों क्वेश्चंस की बात करेंगे, हम ज़्यादा घुमाएंगे नहीं। 5 से 6 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं उस पर बात करेंगे। क्योंकि देखिए सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर सबके लिए जो क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल, फायर यानी आग कितने प्रकार का है, कौन से आग में कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज होते हैं, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये आप ऑफिसर्स लेवल का जो है इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको डिटेल्स में आपको एक वर्ड लेगा उस पर, जैसे कि कोई ऐसे लिखवाता है, कोई निबंध कहानी लिखवाता है, तो उस हिसाब से आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, आपको उसको जो डिटेल्स में बताना है। तो चलिए बात करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले जब आप इंटरव्यू के देने के लिए जा रहे हैं सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए, तो आप सबसे पहले फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, टाई होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास ब्लेजर है, कोट है, वो भी धरा लगा लीजिए आप। और फॉर्मल शूज होना चाहिए ब्लैक एंड या मतलब येलो में। तो इस हिसाब से आपको फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। फॉर्मल ड्रेस के साथ साथ जो है सेविंग क्लीन होना चाहिए। उसके बाद जो है आप जाते हैं वहाँ पे, आपको मतलब ड्रेसिंग के बारे में तो बता ही दिया, आपको एक्सपीरियंस तो बिल्कुल होना ही चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होगा तो फिर आपका कोई वहाँ पे पॉइंट ही नहीं है। फ्रेशर कोई सिक्योरिटी ऑफिसर में जल्दी लिया नहीं जाता। अगर आप MBA किए हैं, BA किए हैं, अगर आपके पास जो है डिग्री है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो फिर ही चांस बनता है, नहीं तो आपको एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। इसमें इंटरव्यू में हिंदी इंग्लिश में पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें बता भी देते हैं जो आप हिंदी में कंफर्टेबल है या इंग्लिश में है, आप किस में तैयार है तो आप बोल सकते हैं हिंदी में तैयार, बिल्कुल हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में तो इंग्लिश में। क्योंकि इसलिए कि सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए टैलेंट के साथ साथ नॉलेज, एक्सपीरियंस मतलब इंक्लूड होना चाहिए, मिला होना चाहिए। ऐसे नहीं आपके पास सिर्फ ये टैलेंट है, आप ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट है, MBA कर लिए हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वरना ये सब मिक्स होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस के। 5 से 6 क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आप यही पूछते हैं और यही मेन रहता है, अगर जान लिए तो आपको 100% जो है सिक्योरिटी ऑफिसर्स में आप भर्ती ज्वाइन हो सकते हैं और जो है ड्यूटी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के, बीच बीच में हम कुछ अलग भी डिटेल्स में भी बताएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफिसर्स के हैं तो आप वो समझते रहिएगा, और अपने हिसाब से भी अपना अंदर में भी क्वेश्चन अगर हम बताएंगे तो उस हिसाब से आंसर भी बनाने का कोशिश कीजिएगा, और बनाएगा बाकी तो हम वीडियो में बता ही देंगे नॉर्मल से। चलिए बात करते हैं, पहले बात करते हैं जो पूछते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी अपने बारे में बताइए। अपने बारे में बताइए मतलब आपको जो है अपना नाम,
आप कहाँ से हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, ये आपको टोटल चीज़ इंक्लूड कर देना है, उसमें जोर देना है और उस हिसाब से आपको बताना, और कितने साल से किस इस फील्ड में है, सिक्योरिटी फील्ड में है, ये सब आपको टेल मी अबाउट योर सेल्फ यानी अपने बारे में बताइए, इसमें पूरा इंक्लूड कर देना है। क्योंकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो किया जाएगा, क्योंकि वो आप अपना बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्योंकि ये छोटा मोटा इंटरव्यू या सिक्योरिटी गार्ड का है नहीं जो आप मान लीजिए बोल देंगे सर मेरा नाम है रंजीत कुमार और मैं हरियाणा से हूँ, बस इतना। तो ये कोई सिक्योरिटी गार्ड का जॉब नहीं है जो आपको इतना इंटरव्यू बार बार नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताना है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ में जो जितना भी आता है आप अपने बारे में पूरा बता दें, कितना एक्सपीरियंस है, नॉलेज, टैलेंट और क्वालिफिकेशन क्या है, कितने साल से इसमें इस क्षेत्र में है। ये हो गया आपका। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट का, जो क्वेश्चन नंबर 2 रहता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ही 5-6 क्वेश्चन है और भाई ज़्यादा नहीं है। जैसे कि इसमें बताएगा आपको फायर फाइटिंग के बारे में। फायर फाइटिंग के बारे में आप कुछ बताइए। तो आप अगर फायर फाइटिंग के बारे में बताइएगा तो ये तो है नहीं जो आपको पूछ रहा है जो फायर कितने प्रकार का होता है, कैसे कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, तो ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे टाइप का आपको आंसर नहीं देना है। आपको आंसर देना है इस हिसाब से। तो सर फायर फाइटिंग जो है 2 तरह से हम सब यूज करते हैं और 2 तरह से वैसे हमारे हिसाब से होना चाहिए होता है। एक होता है ऑटो सिस्टम, एक होता है मैनुअल सिस्टम। तो दोस्तों मैंने ऑटो सिस्टम पे भी और मैनुअल सिस्टम पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ हाई लेवल का इंटरव्यू में हाई लेवल का ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको एक बार बता दिया फायर फाइटिंग, आप इसको पूरा डिटेल्स में बताना पड़ेगा आपको। तो बात करते हैं फायर फाइटिंग में, तो उसमें एक आता है ऑटो सिस्टम, एक होता है मैनुअल सिस्टम। ऑटो सिस्टम का बात किया जाए तो ऑटो सिस्टम में होता है क्या है, फायर स्प्रिंकलर, जो वो ऑटोमेटिक बिल्डिंग में लगा रहता है और वो रेड कलर का रहता है। 68 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो ऑटोमेटिक फट जाने के बाद 3 मीटर के दायरे में पानी बिखेरने लगते हैं और उसके आसपास में जो फायर लगे रहते हैं, आग लगे रहते हैं, तो वो बुझ जाते हैं, तो जिसे हम ऑटो सिस्टम बोलते हैं। फायर सिस्टम का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी कहा जाए, क्योंकि ये जानकारी होना बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि आजकल सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर सबको जाना, और सिक्योरिटी ऑफिसर्स मतलब आप तो उसके लिए मास्टर हैं समझ लीजिए, और ये नॉलेज होना चाहिए। तो ये स्प्रिंकलर हो गया जो ऑटो सिस्टम में दिया जाता है, और दूसरा है मैनुअल सिस्टम, जिससे हम हाइड्रेंट में जो फायर हॉज रील रहता है और हॉज रील से जो हम आग बुझाते हैं वो सिस्टम हो गया मैनुअल। और फायर एक्सटिंग्विशर ये भी हो गया मैनुअल। अगर मान लीजिए अगर जहाँ फायर स्प्रिंकलर है उस हिसाब से 3 मीटर के दायरे में आग बुझा दिया गया, अगर उससे साइड में जहाँ पे फायर स्प्रिंकलर नहीं है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, मैनुअल के द्वारा आग बुझाने की कोशिश करते हैं। चाहे हम होज पाइप के द्वारा आग बुझाएंगे, चाहे फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा आग, तो उसे हम मैनुअल कहते हैं। तो मैनुअल में आप ऑटो में मैनुअल में समझ गए जो किस हिसाब से होता है। तो ऑटो मैनुअल में आप उसे वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप देख सकते हैं कि ऑटो सिस्टम क्या होता है, मैनुअल सिस्टम क्या होता है। और ये डिटेल्स में जानना, आप सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए इंटरव्यू दे रहे थे, जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों इसमें से आप आंसर ढूंढ लीजिएगा और यही आंसर होगा, मैं तो डिटेल्स में बता रहा हूँ आपको। तो आपको जो है ऑटो सिस्टम, मैनुअल सिस्टम आप समझ गए, इस हिसाब से आपको इंटरव्यू में आंसर देना है। और बात करते हैं तीसरे क्वेश्चंस के, विजिटर मैनेजमेंट। विजिटर मैनेजमेंट वैसे बात किया जाए तो सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर हर कोई को नॉलेज रहता है, पता रहता है। आप सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं तो आपको इसके बारे में फुल डिटेल्स होना चाहिए। तो बात करते हैं विजिटर मैनेजमेंट के बारे में। तो विजिटर मैनेजमेंट में क्या है कि आपको ये नहीं बताया जाएगा तो आप गेट विजिटर पास कैसे दीजिएगा, आप विजिटर का जो एंट्री कैसे कीजिएगा। आप तो सिक्योरिटी गार्ड है नहीं, आपको ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। आप विजिटर मैनेजमेंट आपको खुद को आंसर देना है, किस लेवल का हम इंटरव्यू देने आए हैं और किस लेवल का आंसर होना चाहिए, ताकि वो समझे जो है ये सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लायक हैं बंदा। तो चलिए बात करते हैं विजिटर मैनेजमेंट के बारे में। जैसे कि आंसर में ये भी, क्वेश्चन में ये भी रहते हैं कि अगर विजिटर के साथ में, विजिटर में या जैसे कोई सेलिब्रिटी हो गया या कोई फॉरेन से कोई आया हुआ विजिटर हो गया, कभी ऑडिट करने के लिए आ जाते हैं, बड़े बड़े कंपनी फैक्ट्रीज में होता है। तो अगर वो बड़े विजिटर अगर आए, वो जो कोई सेलिब्रिटी है जिसके साथ में सिक्योरिटी बॉडीगार्ड रहते हैं, बाउंसर रहते हैं, जो वो किसी भी तरह, चाहे उसका मैनेजर रहता है जो जिसे हम COPO बोलते हैं, और पर्सनल असिस्टेंट रहता है, ये सब रहता है, तो फिर उसको हमारे सिक्योरिटी
ऑफिसर्स का ये है रूल्स। जिस कंपनी में जाते हैं सबसे पहले उस कंपनी का रूल्स पढ़ते हैं, एसओपी जिसे हम बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। तो वो सिक्योरिटी को क्या रूल्स दिया गया है, ये गार्ड पढ़े न पढ़े, जानकारी हो न हो, लेकिन सिक्योरिटी ऑफिसर को जानकारी होना चाहिए। हम कंपनी के थ्रू मुझे क्या रूल्स दिया गया है, क्या नियम है, क्या रूल नियम है जिसे फॉलो करते जी। सिक्योरिटी विजिटर के साथ में बॉडीगार्ड जा सकता है कि नहीं जा सकता है, उसका जो है मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर जा सकता है कि नहीं जा सकता है, ये उसमें रूल में जो है दिया रहता है। एसओपी पढ़ने के बाद अगर रूल में अगर विजिटर के साथ में कोई नहीं जा सकता है तो हमारा जो एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर्स नियम है और ये अपना कर्तव्य है जो उसे बोलना है, सर आपके साथ में आप अकेले जा सकते हैं, आपके साथ में कोई नहीं जा सकते, इसे रूल रेगुलेशन यहाँ का नियम है। तो आप बोल सकते हैं बिल्कुल। अगर वो बोल दीजिए नहीं, मैं मेरे साथ मेरा बॉडीगार्ड 10 है तो मेरा एक बॉडीगार्ड जाएगा ही, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस सिचुएशन में आपको हैंडल करना है, एज ए टीम लीडर हैं आप, तो आपको उस फॉलो करना है जो ठीक है सर आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि आप मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि मना कीजिएगा हो सकता है विजिटर गुस्सा होकर के वापस चले जाए, नहीं, क्योंकि आपको विजिटर मैनेजमेंट का जो है रूल रेगुलेशन समझना पड़ेगा, एसओपी समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप जो है एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये नियम होता है, क्योंकि उस टाइम में आप किसी आपका सीनियर है, मैनेजर कोई या कोई, अगर आपका सीनियर कोई भी हो, उससे आप पूछेंगे सर क्या करें, जाने दे, नहीं, वो डिसीजन आपको खुद लेना उस समय, कोई दिक्कत नहीं, उसे जाने दे सकते हैं। उसके साथ में अगर कोई मैनेजर, पर्सनल मैनेजर है, या मान लीजिए उसका बॉडीगार्ड है, कोई बाउंसर है, तो उसे जाने दे सकते हैं। तो विजिटर का जो है, और विजिटर पास का जो है सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर रहते हैं, जिससे उसे विजिटर पास देते हैं, एंट्री प्रॉपर होता है, उसका रूल रेगुलेशन, जो उसका जो है बैग वैग में जो भी है सामान वामान, वो एंट्री करते हैं, उस हिसाब से उसका गार्ड का और सुपरवाइजर का काम रहते हैं। उसके साथ में रहना, जहाँ तक उसका मीटिंग रूम है वहाँ तक पहुँचाना एक सिक्योरिटी ऑफिसर्स का जो है दायित्व रहता है। तो ये हो गया विजिटर मैनेजमेंट के बारे में, आप समझ गए, जो किस हिसाब से विजिटर मैनेजमेंट किया जाता है, इस हिसाब से आपको आंसर देना है। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं, जो गार्ड में मारपीट हो जाता है, फाइटिंग हो जाता है, और जो है गार्ड सुपरवाइजर में फाइट हो जाता है, उसमें आप एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर क्या रोल रहेगा आपका, किस हिसाब से वहाँ पे आप लीड कीजिएगा और किस हिसाब से वहाँ पे कंट्रोल कीजिएगा, ये रहेगा क्लाइंट का आपका क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको जवाब इस हिसाब से देना है कि सर सिक्योरिटी, एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर्स को पावर रहता है हर जगह, हर कंपनी, हर फैक्ट्री में सिक्योरिटी ऑफिसर को, जो वो उसे साइड टर्मिनेट कर सकता है, गार्ड हो या सुपरवाइजर हो, साइड टर्मिनेट यानी वहाँ से नो एंट्री कर सकते हैं। दूसरा रहता है कि उसे लास्ट वार्निंग दिया जाता है, अगले बार से अगर ऐसे फाइट किया, आपस में लड़े, तो हम आपको लास्ट वार्निंग दे रहे, अगले बार की जगह आपको सीधा नो एंट्री कर दिया जाएगा, साइड टर्मिनेट कर देंगे। और दूसरा बात करते हैं कि गार्ड को जो है अगर वो मारपीट करते हैं तो उसको जो है ड्यूटी स्टॉप कर देते हैं 1 हफ्ता के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जो आपको ड्यूटी स्टॉप कर दिया जा रहा है, आपको 1 हफ्ते के बाद आना है, आपने ये गलती की है। तो ये 3 ऑप्शन रहता है सिक्योरिटी ऑफिसर्स को, गार्ड को या सुपरवाइजर को ड्यूटी टर्मिनेट कर सकता है, उसे लास्ट वार्निंग दे सकते हैं। तो ये सब में तीनों में से एक ऑप्शन अपना सकते हैं, और उसे जो है जिसका गलती रहेगा, जो गलत किया है, कितने गार्ड, कितने सुपरवाइजर, बहुत सारे अच्छे भी रहते हैं, गलत भी रहते हैं हर साइड पे, ऐसे नहीं है हर साइड पे अच्छे ही रहेंगे, गलत ही रहेंगे। तो इस हिसाब से उसको अपना पावर से अपना उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर रहेगा। ये 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप सिक्योरिटी गार्ड या सुपरवाइजर को दे सकते हैं पनिशमेंट में, तो वो उसको जो है ये पावर आ गया। तो इसके हिसाब से ये इस सिचुएशन में, जैसे गार्ड सुपरवाइजर या गार्ड में अगर फाइट हो जाए, मारपीट हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो इस सिचुएशन में आप ये जवाब देना है आपको इस हिसाब से। तो आपका ये भी जो है बेस्ट मतलब आंसर हुआ। अब बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि आप एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर्स इंसिडेंट, एक्सीडेंट रिपोर्ट आप कैसे बनाइएगा, उस सिचुएशन में कैसे आप टीम को लीड करके जो है अपना जिम्मेदारी बताइएगा, और जो है अपना रिपोर्ट इंसिडेंट एक्सीडेंट वाले बनाइएगा, उसके बारे में बताइए। मतलब क्वेश्चन आपका इतना रहेगा, इंसिडेंट एक्सीडेंट रिपोर्ट के बारे में कुछ बताइए। तो उसमें गार्ड, सुपरवाइजर, ये सब जो जितने भी टीम है, ये मैन, अगर आप सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं तो आपको ही मतलब जिम्मेदारी है कि आपको रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। सुपरवाइजर भी बहुत सारी जगह पे बनाते हैं, तो मेरा पिछला वीडियो में मैंने इंसिडेंट एक्सीडेंट रिपोर्ट कैसे बनाए उस पर मैंने वीडियो बना रखा हूँ, तो आप जाकर के देख सकते हैं किस तरह से रिपोर्ट बनाते हैं, और उस हिसाब से आप रिपोर्ट बना सकते हैं।
तो इन पहले समझना पड़ेगा इंसिडेंट एक्सीडेंट क्या होता है। तो इंसिडेंट मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर गाड़ी कहीं से जा रहे हैं, अगर आपके बिल्डिंग में थोड़ा सा खरोंच लग गया, कहीं से थोड़ा सा मतलब डैमेज हो गया कार, मतलब व्हीकल गाड़ी जो आता है थोड़ा सा डैमेज हो गया, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, कहीं दीवार गिर गया, छत गिर गया, कहीं कुछ टूट गया फूट गया, तो ये जो होता है इंसिडेंट में लिखा जाएगा जो घटना। अब बात करते हैं जो एक्सीडेंट यानी दुर्घटना। मतलब दुर्घटना मतलब होता है दुखद ही होता है, वो कोई न जान मान का ही हानि हुआ होगा वहाँ पे, उसे हम एक्सीडेंट यानी दुर्घटना बोलते हैं। तो वो दुर्घटना और इंसिडेंट और एक्सीडेंट में ये आप समझ गए तो आप समझ आराम से इंसिडेंट एक्सीडेंट रिपोर्ट बना सकते हैं। और बाकी समझने के बाद नॉर्मल है, आप वहाँ पे लिखना है रिपोर्ट में कब कहाँ कैसे, बस इतना समझ गए। ये सूत्र जैसे मैथ में जो है ना सूत्र दिया जाता है, उस हिसाब से ये सूत्र है कब कहाँ कैसे, लिख करके डेट टाइम टेबल कैसे कहाँ पे कौन था उस टाइम में जहाँ एक्सीडेंट हुआ, ये सब रिपोर्ट दे करके बना करके आप बिल्कुल रिपोर्ट बना सकते हैं। ये बहुत ईजी है, ये आप बता सकते हैं। तो इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं मतलब सिक्योरिटी ऑफिसर्स के इंटरव्यू में। तो दोस्तों ये जैसे हो गया आपका चौथा क्वेश्चन, जो बहुत क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ उसी हिसाब से, क्योंकि इसमें ये नहीं पूछे जाते हैं जो आप कंपनी को क्या कर सकते हैं, कंपनी के लिए आपका जो है क्यों ये इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं। ये कोई भाई मैनेजर वाला पोस्ट नहीं है जो बिल्डिंग की तरफ, जैसे कोई फैक्ट्री है कंपनी है, अगर वो मैनेजर के लिए अपने खुद कंपनी अपना मैनेजर के लिए चूज करते हैं, उसी इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज योर वीकनेस, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, और जो आप हमारे कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये सब पूछे, लेकिन ये सिक्योरिटी ऑफिसर्स में इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और बहुत सारे जगह पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप इस तरह से अगर आप आंसर दीजिएगा जिस हिसाब से हम दिए हैं, और आप खुद अपना आंसर बनाइएगा जो इस किस हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ता है, उस हिसाब से आंसर बनाइएगा, आप 100% जो है इंटरव्यू पास कर जाइएगा। तो बात करते हैं दोस्तों 4 क्वेश्चन होगा, 5वां क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैसे 5वां क्वेश्चन तो हो ही गया जो इंसिडेंट और एक्सीडेंट। अब बात करते हैं 6ठा क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें मेरे को जो मैं अपना भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मेरे को भी पूछा गया था तो मैंने भी अपना मतलब अपने हिसाब से इसमें जवाब दिए थे। जो आप एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर्स आप ज्वाइन कर गए, आपको जो है 5 ड्यूटी बताइए जो आपको दिन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये करनी है ड्यूटी आपको। और 5 ड्यूटी क्या होगा आपका, तो आपका ये 5 ड्यूटी बताने के लिए बताना पड़ेगा जिससे आप अपने सही जवाब से, मेरे हिसाब से तो मैं दिया वो मैं बिल्कुल अपने हिसाब सही था, और देखा जाए तो हमारा जो फील्ड ऑफिसर वो भी बोला था सही है, कोई नहीं दिक्कत। तो उस हिसाब से और अपने हिसाब से भी आंसर बना सकते हैं जो आपका 5 ड्यूटी क्या रहेगा एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर। कंपनी में बिल्डिंग आप जो 8 बजे आ गया और आपको 5 बजे छुट्टी होगा, या 10 बजे आ गया आपको 7 बजे छुट्टी होगा, 8 घंटे या 10 घंटे का ड्यूटी रहेगा, तो आपका 5 ड्यूटी बताइए। तो 5 ड्यूटी में आपको बताना है जो आपको दिन में आते हैं तो जाते टाइम तक में आपको क्या क्या करना होता है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और फॉलो करना होता है। तो बात करते 5 ड्यूटी के बारे में, जो मैंने भी बताया था उसी वही बताऊंगा और बाकी अपना अपना बता दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये होता है कि सिक्योरिटी ऑफिसर्स को आने के जिस टाइम में आते हैं उस टाइम में जो सिक्योरिटी गार्ड भी आया रहता है उसका ब्रीफिंग होता है। तो ब्रीफिंग में बताया जाता है जो आज का मैसेज, जो किस हिसाब से ड्यूटी करना है और कहाँ पे अपना अलर्ट रहना है। मोबाइल फोन आजकल ज़्यादा यूज करते हैं सिक्योरिटी गार्ड, उसे बताते हैं जो मोबाइल ज़्यादा यूज नहीं करना है, अपने ड्यूटी पे अलर्ट और एक्टिव रहना है। ब्रीफिंग लिया जाता है, ये तो पहला ड्यूटी हो गया। और दूसरा ड्यूटी बात करते हैं, क्योंकि 100 अगर सिक्योरिटी गार्ड है तो वहाँ पे 8 से 10 सुपरवाइजर भी रहते हैं या 5 सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर को स्पेशल ब्रीफिंग दिया जाता है, ये दूसरा ड्यूटी बताना है। उसके जाने के बाद गार्ड के जाने के बाद सुपरवाइजर को सिर्फ बुलाते हैं, उसको स्पेशल ब्रीफिंग लेते हैं जो भाई आज के दिन में ये विजिट होने वाला है, आज के दिन में ये मोमेंट मटेरियल मोमेंट होने वाला है, तो आप इस हिसाब से जो है गार्ड को अलर्ट रखना और खुद अलर्ट रहना। और मोमेंट से लेकर के मटेरियल मोमेंट से लेकर के हर चीज़ में कोई इशू नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप इसका जो है आप इस गेट नंबर 2 देखिए, आप 4 नंबर गेट देखिए, आप फ्लोर देखिए, इस हिसाब से उसको ब्रीफ किया जाता है सुपरवाइजर को। तो बात हो गया दो जो है ड्यूटीज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तीसरा ड्यूटीज ये होता है सिक्योरिटी ऑफिसर्स का
जो तीसरा ड्यूटी ये बताइएगा, जो जैसे कि 10 बजे या 9 बजे आए, उस टाइम में मैनेजर क्लाइंट जो इसका सीनियर रहता है बिल्डिंग की तरफ से, कंपनी की तरफ से, उससे आप विजिट करेंगे, बोलेंगे जी सर आज के मैसेज बताइए, आज का कौन विजिट होने वाला है, क्या होने वाला है, आज का जो है प्रोग्राम बताइए। तो वो आपको बताएंगे आज इतना विजिट होने वाला है और ये मटेरियल मूवमेंट होने वाला है जो स्पेशल होता है। तो फिर उस हिसाब से आप उससे विजिट करने के बाद, उससे मैसेज लेने के बाद आप अपना गार्ड या अपना सुपरवाइजर को मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए। आपका ग्रुप रहता है मोबाइल में, आजकल व्हाट्सअप ग्रुप रहता है, उसी भी हॉकी टॉकी मैसेज दिया जाता है, हॉकी टॉकी दिया जाता है, जो मैसेज से आप जो है सुपरवाइजर को बता सकते हैं जो आज ये मटेरियल मूवमेंट होने वाला है, ये विजिट होने वाला है, आप अलर्ट और एक्टिव रहना, अपने गार्ड को अलर्ट कर दियो। तो इस हिसाब से आप मैसेज कर सकते हैं। तो आपका ये तीसरा जो है ड्यूटी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस हिसाब से दे रहे हैं, तो इससे मतलब समझ आता है सामने वाला इंटरव्यू लेने वाले क्लाइंट जो ये एक्सपीरियंस है, इसके पास टैलेंट है, नॉलेज है, ये इंग्लिश हो न हो, हिंदी में है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको जो है सिक्योरिटी ऑफिसर्स ज्वाइन करवा सकते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन। चौथा की बात करते हैं हम। चौथा ये रहता है कि जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स बिल्डिंग के चारों ओर, मेंटेनेंस हो, हाउस कीपिंग टीम हो, जितने भी हो, सबसे कम्युनिकेशन बना के रखना। क्योंकि ये कहीं अगर प्रॉब्लम हो जाए, फायर का प्रॉब्लम हो जाए, या चाहे कभी कोई कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम बिल्डिंग में हो जाए, तो कम्युनिकेशन अगर बना के रहेंगे सबसे, तो वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो कम्युनिकेशन अगर मेंटेनेंस हाउस कम्युनिकेशन बना के रखेंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम तुरंत 1 मिनट में जो है सिक्योरिटी टीम को अलर्ट कर देंगे, जो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गया। तो ये कम्युनिकेशन बनाना और हर मेंटेनेंस हाउस कीपिंग से मिलते रहना और जो है कम्युनिकेशन बना के रखना। और पांचवा का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने ये पांचवा मतलब ध्यान नहीं था लेकिन मैं बता दिया था मैं अपना इंटरव्यू में। पांचवा यह था जो मतलब राउंड लेना, हर 1 घंटे 2 घंटे में, हर जहाँ अपना सिक्योरिटी टीम है, सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, वहाँ पे राउंड लेना, वहाँ पे पहुँचना और जो है सबको अलर्ट कर रखना, एक्टिव रखना, ताकि जो है कोई मतलब इधर उधर न भटक जाए, मोबाइल वोबाइल न चला ले, कोई पोस्ट आउट ना हो जाए। कहीं पोस्ट आउट हो गया तो फिर आपका जो प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि आप किसी डायरेक्ट कभी कोई मैनेजर को बोल नहीं सकते, क्योंकि मैनेजर होगा, कोई होगा गार्ड को तो डांट फटकार नहीं सकता। बात करेंगे तो आपसे करेंगे, आपको बताएंगे जी ये क्यों पोस्ट आउट हो गया, क्या प्रॉब्लम है। तो ये आपको देखना है, ये राउंड लेना सबसे बड़ी जरूरत होता है और यही काम होता है। 5 ड्यूटी आप बता दीजिए, आपको अगर आपको अपने हिसाब से अगर 5 ड्यूटी एक्स्ट्रा आप जानते हैं, 6 बता दीजिए, और नॉलेज है बढ़िया अगर मेरे से ज़्यादा, तो आप अपने हिसाब से अच्छा आंसर देने की कोशिश कीजिए। और यही 5 से 6 क्वेश्चन अगर आप जान लेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन ही पूछते हैं, तो फिर आपको जो है बेस्ट ऑफ लक, और आप जरूर जो है सिक्योरिटी ऑफिसर में ज्वाइन हो सकते हैं। और ये क्वेश्चन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं कई सारे दोस्तों से पूछा भी, तो बस यही इसी से मिला जुला क्वेश्चन आता है और अधिकतर यही आता है सिक्योरिटी से ऑफिसर में। ये तो कोई मान लो जो मैनेजर बिल्डिंग का रहता है, कंपनी का रहता है, उसका अलग सिस्टम में जो इंटरव्यू होता है, और इसका सिस्टम जो है सिक्योरिटी ऑफिसर्स का यही है, और यही आप फॉलो कीजिए। और ज़्यादा जो मैं 5 से 6 क्वेश्चन बताया, इसे आप बढ़िया डिटेल्स में जान लीजिए। बाकी सारे हम फायर फाइटिंग, ऑटो सिस्टम, मैनुअल सिस्टम,